इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तहरीक बहाली पिम्स असफनयार खान की जानिब से हुकूमत से गरीब मरीजों और पिम्स मुलाजमीन के लिए मुतालबात किए गए। असफनयार खान का कहना था कि तरमीमी बिल गुज़श्ता 2 साल से इल्तवा का शिकार है और हस्पताल को यूनिवर्सिटी बनाने वाले अमले की सियासत की नज़र किया जा रहा है। तकरीबन 10 लाख से जायद मरीज ओपीडी वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, तशखीसी और प्रोसीजरल तिब्बी मुआवनत से मुस्तफ़ीद होते हैं। 38% मरीज सरकारी, दीगर सिविल मुलाजमीन और 60% मुस्तहिक और गरीब मरीज इलाज करवाते हैं। 2 साल से वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के फ्लोर पे पड़ा हुआ है और वो इस कमेटी में पेश नहीं हो रहा। जब उनके अपने मतलब के बिल होते हैं तो सुबह बिल सबमिट होता है, शाम को पास हो चुका होता है। लेकिन जब गरीबों की बात हो रही है, जब गरीब लोगों की सहूलियात की बात हो रही है, जब उनके ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो वो 2 साल से वो बिल हमारा उधर पड़ा हुआ है। हमारी आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि हमारा वो बिल फौरी तौर पर जो करंट सेशन है उसमें असेंबली फ्लोर पे लाया जाए, गरीबों की अस्पताल गरीबों को हवाले किया जाए और यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग करके जिधर गवर्नमेंट चाहे उसको ज़मीन दे, जितने गवर्नमेंट चाहे उसको पैसे दे। हमें कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि हमें खुशी होगी। हमारा बिल फौरी तौर पर करंट सेशन में कमेटी से पास किया जाए। राना हयात साहब से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हमारी इंतहाई अजीज़ाना और मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि आप हमारे इस बिल को पास करें। इसमें आप इस गरीबों की उनका ख्याल रखें जिसके नाम पे आप लोगों से वोट लेते हैं। बिल को पास करके हमें सिविल सर्वेंट रहने दिया जाए, हमें हमारे तमाम राइट्स प्रिजर्व किए जाएं और यूनिवर्सिटी बेशक उनको जहां पे आपका दिल करे बना लो। असफनयार खान का कहना था कि पिम्स को यूनिवर्सिटी से अलग किया जाए और तरमीमी बिल को कायमा कमेटी से पास करवाया जाए, असम्बली में रवां साल पेश भी किया जाए। पिम्स से छीनी गई तमाम सहूलियात वापस की जाएं। हेल्थ डायरेक्टरेट के मातहत होना कबूल है, लेकिन किसी बोर्ड्स के मातहत नहीं होंगे। कि आपके तवस्सुत के आपके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हम ये अस्पताल चलाना चाहते हैं, हम इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं, हमें मजबूर न करें। हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि ये पेशेंट सर्विसेज विड्रा करना नापसंदीदा फैला हमारे लिए, लेकिन अब हम मजबूर हैं। 22 अगस्त से हम अस्पताल के सर्विसेज विड्रा करेंगे। इस अस्पताल में हम काम नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारे बच्चों से वो रोज़ी छीनी जा रही है, जब हमसे अब हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं, तो मैं पुरसकून माहौल में साउंड माइंड के साथ मैं अस्पताल में काम नहीं कर सकता। जब मेरे बच्चे भूखे होंगे तो मैं किसी बच्चे का इलाज नहीं कर सकता। जब मेरे घर से सर से छत छीना जाएगा तो मैं किसी और छत का ख्याल नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं इंतज़ामिया को भी बता रहा हूँ अपने पिम्स के, हमारे वीसी साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश की गई या हमारे डराने और धमकाने की बात की गई, जिससे पहले प्रोफेसरों को धमकी दी गई थी कि आपको एजेंसियों के थ्रू उठाएंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हम डरते हैं, हम किसी इंसान से नहीं डरते। हम अपना हक लेकर रहेंगे। 22 तारीख से अस्पताल बंद रहेगा। अब गवर्नमेंट का काम है कि 22 तारीख से पहले सेशन शुरू है, हमारा बिल पास करा दे। लेकिन अगर उन्होंने बिल पास नहीं किया और इस मोमेंट में किसी को भी गरीब को तकलीफ हुई, कोई भी पेशेंट सफ़र हुआ, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी नहीं होगी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हुकूमत वक्त पे है और हमारे इंतजामिया पे होगी। असफनयार खान का कहना था कि अगर मुतालबात पर बर वक्त अमल दरामद ना किया गया तो मरीजों के हमरा तहरीक बहाली पिम्स के तहत एहतजाज करेंगे, इब्तदाई OPD बंद करेंगे और ज़रूरत पेश आए तो एमरजेंसी सर्विसेज को भी मुअत्तल करेंगे। हुकूमत वक्त से पुरुमीद हैं, हमारे एहतजाजी हक के इस्तेमाल से पहले मुस्बत इक़दाम की खुशखबरी यकीनन देगी।
कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ हिना राजपूत, रसाई, इस्लामाबाद।